तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So okay students, today we will discuss the diversity and magnitude of organic compound. Before starting this, we will be discuss the classification of organic compound that is summarized as follows. पेज नंबर 58 पे हमारे पास एक फ्लो चार्ट मौजूद है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 वेज में क्लासीफाई किया गया है, ओपन चेन कंपाउंड्स में और क्लोज चेन में। क्लोज चेन का सेकेंड नेम साइक्लिक कंपाउंड होता है। देन ओपन चेन के फर्दर 2 टाइप्स थी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। साइक्लिक कंपाउंड के फर्दर 2 टाइप्स थी, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब होमो के आगे फर्दर 2 टाइप्स थी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। आई होप कि आपने उन सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ होगा। और नेक्स्ट हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देर आर टोटल ऑफ 118 एलिमेंट्स नोन टुडे। आज के दौर में हमारे पास 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स इज़ मोर देन 10 मिलियन, जबकि जो कार्बन से बने हुए कंपाउंड हैं वो 10 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। द नंबर इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स टेकन टुगेदर। The existence of such large number of organic compound is due to the following reasons. अब हमें ये पता चलेगा कि एलिमेंट्स तो हमारे पास 118 है, लेकिन हमारे पास कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स ज़्यादा अमाउंट में क्यों हैं? So catenation is the very first one reason, that is the main reason for the existence of a large number of organic compound is that of carbon atoms can link with one another by means of covalent bond to form long chain of rings of carbon atom. सबसे फर्स्ट रीज़न है वो है कैटिनेशन, यानी कि कार्बन एटम में एक ऐसी एबिलिटी है कि ये दूसरे एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़ने की सलाहियत रखती है, और वो जोड़ती अपने आप को कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू है, और कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ने के बाद वो एक लॉन्ग चेन या रिंग फॉर्म कर सकती है। दी चेन कैन बी स्ट्रेट और ब्रांच। अब जैसे कि हम लोगों ने पहले क्लासिफिकेशन में भी देखा कि कार्बन की जो चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। दी एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन और लार्ज रिंग इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो जो चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है, और कार्बन एटम की ऐसी एबिलिटी जिससे वो दूसरे एटम्स और कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ मिल सकता है और लॉन्ग और रिंग्स बना सकता है, तो उसको हम कैटिनेशन कहेंगे। अब जो यहाँ पर डेफिनेशन है कैटिनेशन की, एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। 2 मेन कंडीशन फॉर एन एलिमेंट टू एग्जिबिट कैटिनेशन आर। नंबर 1 रीज़न है एलिमेंट शुड हैव टेंडेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, कि एलिमेंट के अंदर ऐसी टेंडेंसी वैलेंसी होनी चाहिए कि उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा हो। बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम शुड बी स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड मेड बाय द एलिमेंट विद अदर एटम्स स्पेशली ऑक्सीजन। तो वो दूसरी एबिलिटी ये है कि वो हमेशा अपने ही एटम के साथ जुड़ने की सलाहियत रखता हो, दूसरे एटम से मिलके, जैसे कि ऑक्सीजन है, वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। Both silicon and carbon have similar electronic configuration, but carbon shows catenation whereas silicon does not. It is mainly due to the reason that CC bond are much stronger. अब जो CC bond है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर है। इसकी जो एनर्जी है इस 355 किलो जूल पर मोल, दैट इज़ द MCQs. देन सिलिकॉन 200 किलो जूल पर मोल बॉन्ड्स, यानी कार्बन कार्बन के जो बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन CO बॉन्ड्स, यानी सिलिकॉन की जब ऑक्सीजन के साथ एनर्जी देखी तो वो 452 किलो जूल पर मोल थी, पर कार्बन के ऑक्सीजन के साथ देखी तो वो 351 किलो जूल पर मोल थी। दीज 4 आर ऑप्शंस। MCQs में आपसे ये पूछा जा सकता है। एंड सिलिकॉन अकर इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स इन नेचर। अब सिलिकॉन के जो एग्जिस्टेंस है वो सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में है।
सो सेकंड हमारे पास जो रीज़न है वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होती है? एन अदर रीजन फॉर द अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी कि जैसे हम लोगों ने देखा था कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो तो सेम हो, लेकिन उनके जो यानी उनकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो, लेकिन हम उसको डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकेंगे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे कि ब्यूटेन है, ब्यूटेन की हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ब्यूटेन को हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, ब्रांच भी कर सकते हैं, आइसो ब्यूटेन से एन से आइसो भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ऐसे आइटम्स जिनको हम लोग जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लोग डिफरेंट कर सकते हो, तो उनको हम आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी का नाम देंगे। आइसोमेरिज्म आल्सो एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, e.g. मॉलिक्यूलर फार्मूला C15H12 that is the molecular formula of pentane can be represented by 3 different structures. Thus C15H12 has 3 isomers as shown below. 5 कार्बन आपने लगाने हैं एक स्ट्रेट चेन के अंदर और कार्बन की वैलेंसी पूरे करते हुए 4 वैलेंसी को पूरा करना है, यानी साइडों पे H3 और मिड में CH2। और इसी तरह आइसो की जो हम लोगों ने फॉर्म बनानी है, आइसो में एक कार्बन जो है वो अटैच हो जाएगा। नियो की मिसाल ये है कि नियो पेंटेन वो पेंटेन होता है जिसमें कार्बन जो है वो एक रिंग की फॉर्म में अपनी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और जो रिंग की फॉर्म बनाने की सलाहियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेंटेन में है। पेंटेन ही नियो पेंटेन की फॉर्मेशन कर सकता है। Number of isomers increases with the increase in number of carbon atoms in the given molecular formula. अब जो आइसोमर्स हैं उनकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ होती है कार्बन एटम की इंक्रीजिंग से। सबसे फर्स्ट जो है डेट इज स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। कार्बन एटम की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कर लेता है। ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज कार्बन कैन फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स। इसके छोटे साइज़ की वजह से कार्बन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है दूसरे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन और हेलोजेंस के साथ। दिस इनेबल्स इट टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और इसकी ये सलाहियत इसको ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाने में मजबूर करती है। तो हमारे पास जो फोर्थ रीज़न है डेट इज़ मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, यानी डबल बॉन्ड भी बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट्स टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। कार्बन कैन मेक मल्टीपल बॉन्ड्स डेट इज़ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। दिस फर्दर एड्स टू द पॉसिबल नंबर ऑफ structures. For example, 2 carbons in the ethane are linked by a single covalent bond, by the double in ethylene and the triple in acetylene. जैसे कि अब हम लोग एक ही प्रोडक्ट से हम लोग फर्दर इसकी जो है इनको हम चेंज कर सकते हैं, यानी सिंगल बॉन्ड विल बी रिप्रेजेंटेड एज इथेन, डबल बॉन्ड से इथाइलिन बन जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से हमारे पास एसिटाइलिन है। सो इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारे पास 4 डिफरेंट रीजन्स थी कि कार्बन की वैलेंसी, कार्बन के अंदर इतनी एबिलिटी क्यों है। पहली जो थी वो रीज़न हम लोगों ने कैटिनेशन पढ़ी थी, नेक्स्ट हमने आइसोमेरिज्म, थर्ड हमने स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम, और फोर्थ हमने पढ़ी थी मल्टीपल बॉन्डिंग। सो आगे हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसको हम डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज़ ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि ये पाई कहाँ से जाती है। नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल एंड रॉक्स। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जानवरों और पौधों से हासिल करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम मिनरल और रॉक से हासिल करते हैं। सेकेंड जो है वो करेक्टरिस्टिक है डेट इज़ कंपोजिशन के कार्बन जो है वो किससे बनता है। कार्बन इज़ एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कार्बन से मिलकर बनते हैं। दे आर मेड अप ऑफ फ्यू एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर एक्सेट्रा। जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलकर बनते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ये तमाम कंपाउंड्स मिलकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल नॉन सो फॉर। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं उन सब से मिलकर बनता है। थर्ड हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है डेट इज़ कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, दे में बी पोलर एंड नॉन पोलर, वाइल द इनऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स ओनली आयनिक बॉन्ड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कोवलेंट बॉन्ड पे कंसिस्ट करते हैं, जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आयनिक बॉन्ड पे कंसिस्ट करते हैं। जो 3 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अब तक करेक्टरिस्टिक्स अब तक डिस्कस की हैं, सो हम लोग नेक्स्ट भी डिस्कस करते हैं इन द वेरी नेक्स्ट पेज, डेट इज़ पेज नंबर 60।
फोर्थ हमारे पास करेक्टरिस्टिक है सॉलिबिलिटी, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितनी सलाहियत है कि वो किसी और चीज़ को अपने अंदर सॉल्युबल कर सकें। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नॉन पोलर लिंकेजेस आर जनरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड द अनऑर्गेनिक कंपाउंड विद आयनिक बॉन्ड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वो हमेशा डिफरेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक जो हैं वो वाटर में भी सॉल्युबल हो जाते हैं। फिफ्थ करेक्टरिस्टिक जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बीइंग आयनिक इन नेचर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनके अंदर एबिलिटी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, वाइल इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट कर सकते हैं। सिक्स हमारे पास करेक्टरिस्टिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड वोलेटाइल इन नेचर, यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और वो लेस वोलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल होते हैं लेकिन मतलब एक्सट्रीम लेवल के कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। सेवंथ हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है डेट इज स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी सिंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स दे आर लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो लेस स्टेबल भी होते हैं। कंबस्टिबिलिटी का जो मतलब है वो ये है कि कंबस्टिबल यानी कि उनके अंदर जो हमारे पास उनकी जो एक फायर के वजह से, यानी उनको आग लगने की हवाले से, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के हवाले से जो है यहाँ पर बात की जा रही है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल, जिनकी कार्बन की परसेंटेज जिनमें ज़्यादा हाई होती है वो ज़्यादा कंबस्टिबल होते हैं। ऑन द अदर हैंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं। नाइन्थ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म की हम लोगों ने जैसे पहले ही बात कर ली कि जो हैं ऑर्गेनिक मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डिफरेंशिएट देम फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज देयर टेंडेंसी टू एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज रेयर इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म बहुत रेयर है। टेंथ एंड लास्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन रेट की बात हो रही है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट लिंकेजेस द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मॉलिक्यूलर इन नेचर। They are often slow and require specific conditions such as temperature, pressure and catalyst. अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मॉलिक्यूलर हैं नेचर में, और वो जो उनको स्पेसिफिक और वो स्लो भी होते हैं, उनको स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं जैसा कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एज वी नो कि ये रिएक्शन को स्पीड अप करवाता है, डेट्स वाई जो है कोवेलेंट लिंकेजेस में इन सब कंडीशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सो हम लोगों ने अभी जो टॉपिक डिस्कस किया जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको हमेशा याद रखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक थी उसमें सबसे मेन थी ऑरिजिन, सेकेंड इज़ कंपोजिशन, थर्ड इज़ कोवेलेंट लिंकेज, फोर्थ इज़ सॉलिबिलिटी, फिफ्थ इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिक्स्थ इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सेवंथ इज़ स्टेबिलिटी, eighth is combustibility, 9th is isomerism and 10th is rate of reaction। तो अब आपने इसको देखना है कि कितना। और नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट योर सेल्फ 11.1 हमारे पास टेबल में क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने होम टास्क में इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद आज से जितना पिछला चैप्टर हम लोगों ने थर्ड ये जो हमारे पास 11 चैप्टर था जितना हमने पढ़ा है आपने उसको देखना है, और फिर उसके बाद याद करने के बाद आपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर आपने इन क्वेश्चंस के जवाब खुद को देने हैं। फिर हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपने अब तक इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है, क्योंकि इस टेस्ट योर सेल्फ असेसमेंट में आपके पास जो तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो आपके पास जो हमारे पास इसमें सवालात हैं, वो पीछे जितने टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उन सबको कवर करके इन्होंने सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर दी हुई है। तो आपने इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के बाद अपने सेल्फ असेसमेंट करनी है। होम टास्क में आपने तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेस्ट ऑफ लक।